नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके मुंह बोले मामा ने किया दुष्कर्म, थाने में मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। मानगू के मून सिटी अपार्टमेंट के 9वें तल्ले से गिरकर एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जुगसलाई में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, भारी संख्या में थे पुलिस बल तैनात। झारखंड राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम के मजदूरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, अनाजों का उठाव हुआ बंद। और स्थापना दिवस पर टॉय बैंक की ओर से कमजोर बच्चों के बीच खिलौने का किया गया वितरण, बच्चों के खिले चेहरे। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शर्मसार होती मानवता की। जी हां, जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत नामो टोला की रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके मुंह बोले मामा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद से मामा फरार है। इस मामले में पीड़िता की मां द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। बताया जाता है कि नामो टोला के आश्रम पाड़ा में रहने वाले प्रकाश सिंह उसकी मुंह बोली 15 वर्षीय भांजी को अपनी स्कूटी पर बिठाकर दूर कैनाल के पास ले गया। 15 वर्षीय नाबालिग मन बुद्धि की है। मुंह बोले मामा द्वारा भांजी को बिस्कुट का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मामा फरार हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज की। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल की और मुंह बोले मामा प्रकाश सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आलूबनी नामो टोला से एक मंदबुद्धि बच्ची है 15 साल की, उसकी मां के द्वारा सूचना दिया गया कि उसकी मंदबुद्धि बच्ची के साथ उसके दूर के भाई जो उसका मामा लगता है वो कैनाल तरफ ले जाकर के दुष्कर्म किया है। इसका हम लोग उसके मां के बयान पर हम लोग एक केस कर रहे हैं उसको, और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामा अभी गिरफ्तार है या फरार? नहीं, मामा की गिरफ्तारी नहीं हुई, हम लोग प्रयासरत हैं इसमें, हम लोग से गिरफ्तारी करेंगे इसका। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के मानगो के उलीडी थाना अंतर्गत मून सिटी अपार्टमेंट के 9वें तल्ले से एक मजदूर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर की पहचान सोनू महानंद नामक युवक के रूप में की गई है, जो भुइयाडी के छाया नगर का रहने वाला था। साइट पर काम करा रहे मुंशी ने बताया है कि 9वें तल्ले से गिरकर सोनू घायल हुआ था। सोनू स्वीपर का काम किया करता था। हालांकि उन्होंने कहा कि शुक्रवार को काम बंद था। यह किस लिए वहां गया था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दोपहर 2 बजे फ़ोन आया, घर पे कुछ लोग आए, बोले कि आपका भाई डेथ कर गया। हम बोले कैसे डेथ कर गया? तो बोलता कि ऊपर से गिर गया छत से। अगर छत से गिरा रहता भैया तो उसका सर फटता या कहीं भी फ्रैक्चर होता, वो सब कुछ नहीं था। किसी प्रकार का दागी नहीं है, गला चिपने का दागी है। ये सरासर हत्या है और बिना इसका जाँच के हम लोग बॉडी को नहीं उठने देंगे। ये मून सिटी में कर रहे थे। अब जाहिर सा बात है, मून सिटी किनका है? के बिल्डर जी का है, के कंस्ट्रक्शन ना कंपनी का नाम है। हत्या का संख्या नहीं है, हत्या ही है। आप किसी से भी पूछ सकते, इतना व्यक्ति सबने देखा बॉडी, वो हत्या का ही है। मारने का और चोट लगने का बहुत अलग होता है। मून सिटी में एक अरुण महानंद नाम के व्यक्ति की 9वें माले से गिरकर मृत्यु हो गई, जिन्हें मून सिटी के कुछ व्यक्तियों के द्वारा एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बारे में छानबीन चल रही है। परिजनों के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अग्रतर अनुसंधान में जो भी बातें आएंगी वो फिर आगे मीडिया के समक्ष रखा जाएगा। प्राथमिक अनुसंधान में यह बात आया कि यहाँ मून सिटी में यह सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य करते थे। परिजनों के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के बाद हर बिंदुओं पर जाँच किया जाएगा और उसके बाद कुछ कहना उचित होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, कागजी कार्रवाई की जा रही है। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक के नजदीक रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बता दें, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर
इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। विगत कई दिनों से जुगसलाई वासियों की मांग थी कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए ताकि आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इधर ध्यान में रखते हुए जिले के सांसद के पहल से यह कार्य अब तीव्र गति से चल रहा है। इस दौरान रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को लगभग 5 बार रेल प्रशासन के द्वारा घर खाली करने की नोटिस दी गई ताकि रेलवे ओवरब्रिज के लिए जितनी जमीन की जरूरत है वह जमीन मुहैया कराई जा सके। बता दें, विगत 60 से 70 वर्षों से उक्त रेलवे की जमीन पर स्थानीय लोग निवास कर रहे थे, जहां पूर्व में जमीन नहीं तोड़ने के लिए क्षेत्रवासियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया, पर प्रगति के कार्य में अतिक्रमणकारियों का विरोध टिक नहीं पाया। अंततः उन्हें रेलवे की जमीन खाली करनी पड़ी। वहीं बड़े बड़े भवनों को भी ध्वस्त किया गया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी मात्रा में जिला पुलिस के जवान, आरपीएफ के जवान मौजूद थे, जहां जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समेत रेलवे के भी पदाधिकारी मौजूद थे ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। वहीं धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया है कि रेलवे की जमीन पर बसे लोगों के साथ साथ कुछ लोग लीज पर भी थे जिनका लीज समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया है कि लगभग 60 ऐसे घर हैं जिसे तोड़ा जा रहा है, जिसमें 15 ऐसे घर हैं जिनका लीज समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया रेलवे ओवरब्रिज के लिए सड़क के लिए टेंडर भी हो चुका है। ब्रिज बना करके उससे सारी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। उसी के लिए फर्स्ट स्टेज में हम लोग ट्रैक के इस साइड के सारे हम लोग इंक्रोचमेंट को या फिर बिल्डिंग्स को हम कुछ अतिक्रमण है, कुछ ओल्ड लीज है तो सभी को अतिक्रमण नहीं कहा जाता। कुछ ऐसे दुकान हैं जो कि पहले लीज पे थे और उनकी लीज खत्म हो चुकी है, पर उन सब इस कंप्लीट स्टेज में आई थिंक अराउंड 60 के आसपास है। उनको पहले ही मार्क कर लिया गया है, अभी उसको डेमोलिश किया जा रहा है। नहीं, वो उनकी लीज पहले ही खत्म हो चुकी है। देयर ऑलरेडी अप्रोच सिविल कोर्ट्स और अदर हायर कोर्ट, और उसके बाद वो सारी चीज़ें रिजेक्ट भी हो चुकी थी, तो वो सारी चीज़ें भी अभी डिमोलिश हुई। हाँ, पहले से चीज़ जाएगा तो सभी पहले नोटिस वगैरह सारी चीज़ें मिल चुकी थी और 3 दिनों से यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रहा था। सारे बिल्डिंग को पहले से मार्क कर दिया गया था। मैक्सिमम लोग, अगर आप पीछे जा करके देखें तो मैक्सिमम लोगों ने सारा सामान खाली भी कर दिया था, जो बच गया उसको खाली कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम के मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वैसे हड़ताल पर चले जाने से अनाज का उठाव भी बंद हो गया है। मजदूरों ने यह हड़ताल न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर और पीएफएम इंसेंटिव और ग्रेजुएटी की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिससे इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इधर मजदूर संघ ने ऐलान किया है कि अविलंब इनका वेतन और उनकी मांग नहीं मानी गई तो ये लोग एफसीआई में ताला लगा देंगे। एफसीआई की हड़ताल से राशन दुकानदारों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग का न्यूनतम राशि मिलना चाहिए और मेडिक्लेम होना चाहिए, प्लस पीएफ मिलना चाहिए और इंश्योरेंस जीवन सुरक्षा बीमा होना चाहिए। अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहे। और यहाँ आपको बताएं कि स्थापना दिवस को लेकर जमशेदपुर टॉय बैंक की ओर से जुगसलाई स्थित बाल भारती स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बीच खिलौने का वितरण किया गया, जहां इस दौरान बच्चों के चेहरे खिल उठे। 3 मार्च यानी कि स्थापना दिवस। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर टॉय बैंक की ओर से हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बीच खिलौने के साथ साथ पठन पाठन की सामग्रियों का भी वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान युवक मंडल की ओर से संचालित बाल भारती स्कूल में टॉय बैंक के द्वारा बच्चों के बीच खिलौने का वितरण किया गया। वहीं टॉय बैंक के सदस्य ने बताया है कि हर वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे 1 सप्ताह स्थापना पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में बाल भारती स्कूल में बच्चों के बीच खिलौने के साथ साथ कई सामग्रियों का भी वितरण किया गया। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन टॉय बैंक की ओर से किया गया। उन्होंने बताया बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है ही उनका मुख्य उद्देश्य है। हम लोग करीब साल भर से जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, चाहे जिनको सहूलियत कम है, उनके बौद्धिक विकास के लिए खिलौना हम लोग वितरित करते हैं। तो आज चूँकि 3 मार्च को हमारे जमशेदपुर
स्कूल में स्थापना दिवस है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग 2 दिन पहले यहाँ राजस्थान युवक मंडल के द्वारा संचालित बालघाट स्कूल में, जो कि ज़रूरतमंद बच्चों की स्कूल है, उन बच्चों के बीच में खिलौने और पाठन पठन सामग्री का वितरण कर रहे हैं और साथ ही बच्चों की कलाएँ उभर के आए। इसके लिए हम लोग एक ड्राइंग कंपटीशन, डांस वगैरह और कुछ जीके वगैरह की भी हम लोग उनकी भी प्रतियोगिता करवाएंगे। और हमारे संस्थापक हैं जमशेद जी के बारे में, जीवनी के बारे में भी हमारे बच्चों को परिचय करवाएंगे। उस संबंधी भी एक क्विज का आयोजन करेंगे। शुरुआत आज की है पहले 1 मार्च से, और उसको हम लोग पूरा एक पखवाड़ा, पूरा एक वीक तक करेंगे। और टॉय बैंक की स्थापना हुए करीब 2 साल हो गए और इस बीच कम से कम भी हम लोग 60-70 स्कूलों में इस प्रकार सामग्री का वितरण कर चुके हैं। और महिलाओं में बहुत उत्साह है कि हम लोग अपना जो भी बचत के द्वारा कोई एक अच्छे काम में बच्चों के बीच में सामग्री से वितरित करें। और यहाँ आपको बताते चलें कि झारखंड राज्य सरकार ने संथाल भाषा के ओल चिकी लिपि को बढ़ावा एवं उचित सम्मान देने हेतु सराहनीय कदम उठाया है। जी हाँ, इसके तहत अब राज्य भर के तमाम सरकारी विभागों के कार्यों में इस भाषा को शामिल किया जा रहा है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। पहले चरण में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में इसे शुरू कर दिया गया। अब विभागीय कार्यालय के बोर्ड पर विभाग का नाम भी ओल चिकी लिपि में अंकित किया गया है। साथ ही विभाग से निर्गत होने वाले दस्तावेजों में भी इस भाषा को शामिल किया गया है। इस बाबत जिले की उपायुक्त ने कहा है कि पहले चरण में जमशेदपुर जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में इसे लागू किया गया है और आगामी दिनों में इसे जिला मुख्यालय के तमाम विभागों में शामिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ओल चिकी लिपि को बढ़ावा तथा संथाल भाषा को उचित सम्मान देने हेतु यह कदम उठाया गया है। निश्चित तौर पर इस भाषा का इस्तेमाल करने वालों में इस कदम को लेकर खुशी होगी। साथ ही अब इस भाषा को और बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है यही है कि सभी सरकारी कार्यालयों में ओल चिकी लिपि में सरकारी कार्यालयों के नाम सूचनाएं जो है वो दर्ज हों। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत की है। अभी जनसंपर्क कार्यालय को जो है वो ओल चिकी लिपि में जो है वो दर्ज कराया गया विभिन्न सूचनाएं। जल्द ही समाहरणालय सभी जिला एवं मंडल एवं प्रखंड कार्यालयों को भी ओल चिकी लिपि में जो है वो सारी सूचनाएं वो दर्ज कराएंगे। निश्चित रूप से ये झारखंड की जो सामाजिक संस्कृति है उसको अवगत करने वाला होगा और खास तौर पे जो हमारे संथाल भाई बहन हैं वो अगर किसी कार्यालय में आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी और संथाली भाषा जो है उसको भी काफ़ी पहचान मिलेगी और उनके ऑफिशियल उपयोग को लेकर के बढ़ावा देने को लेकर के सरकार ने ये निर्देश दिया है और उसको क्रियान्वयन में जिला प्रशासन पूरी तरह से लागू। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सील जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि सीमेंट और सिक्का के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा इलाके के किसानों को अब कोल्ड स्टोरेज की कमी दिख रही है। इनके द्वारा जो भी सब्जियां उगाई जा रही हैं उन्हें औने पौने दामों पर वे बेचने को मजबूर हो गए हैं। इस कारण से उन्हें काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। वैसे इन क्षेत्रों के किसानों में खेती के लिए भरपूर पानी उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस कारण इन्हें कम पानी में होने वाले फसलों की खेती करनी पड़ती है। इन दिनों यहाँ के किसानों के द्वारा कम पानी में होने वाले टमाटर, खीरे, मूली आदि की खेती करनी पड़ रही है और इसकी फसल भी अच्छी हो रही है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण इन्हें औने पौने दामों पर इन्हें बेचना पड़ता है। किसानों के अनुसार अगर उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध होती तो उसका इस्तेमाल कर वे अपनी फसल का अच्छा मुनाफा कमा सकते थे और इससे उनके जीवन शैली में भी बदलाव आता।
हाँ, टमाटर भी होती है, मतलब और भी होता है जिसका जिसका पानी का व्यवस्था है वो लोग और भी कुछ करते हैं, जैसे मटर खीरा उस समय आपका पानी का जरूरत ज्यादा होता है वो लोग कर पाते हैं। हम लोग का मतलब पानी का कुछ व्यवस्था नहीं है, अगल बगल में नदी भी नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग सेलो उलू लगा पाएंगे, इसलिए जो मतलब ऐसे होता है वो सब हम लोग करते हैं, जैसे मकई हुआ, टमाटर हुआ, मूली, ये सब कर पाते हैं हम लोग। इसमें मतलब लाभ ज्यादातर नहीं कर पाते हैं, अगर रेट मिल गया तो होता है, नहीं तो नहीं। हम लोग के यहाँ ना क्लस्टर है ना कुछ है, अगर अभी आप मान लीजिए पूरा दाम कम है, जैसे आपका 3-4 रुपया किलो हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ क्लस्टर व्लस्टर कुछ होता तो हम लोग वहाँ जमा करते, फिर जब टमाटर उतना नहीं निकलता उस टाइम निकालते तो हम लोग को लाभ ज्यादा होता। सरकार में कुछ फैसिलिटी भी नहीं है हम लोग के इधर, क्लस्टर एक तो बनना चाहिए इधर। लोग तो बेचते हैं पैकर को, लोग कहाँ कहाँ बेचते हैं, शायद बंगाल तरफ जाता, टाटा भी कुछ जाता है, तो टाटा में उतना नहीं ले जाता ना, इतना सारा टमाटर करता है, इतना सारा किसान, सिर्फ टाटा में नहीं ना खत्म होगा, सभी मेरे जैसे इतना निकलता है। वहीं इस मुद्दे पर जब क्षेत्र के विधायक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि किसानों की बात सही है और काफी पहले से उनके द्वारा ये मांग की गई थी। उन्होंने कहा है कि जब से वे क्षेत्र के विधायक बने तब से उन्होंने लगातार इसके लिए प्रयास किया और इस बात को सरकार के समक्ष रखा और इसे पारित भी करवाया। उन्होंने बताया है कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है और जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद किसान उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने फसल को अच्छे दामों पर बेच पाएंगे। किसानों का मांग जायज है और उनका, मैं जब से विधायक बना हूं तब से पटमदा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए काफ़ी प्रयास किया, संघर्ष किया और जिसके बदौलत पटमदा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य चालू है। सरकार ने योजना का स्वीकृति दे चुकी है। इसके साथ साथ पटमदा के किसानों के उत्थान के लिए और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सालों भर पानी मिले, उनको आधुनिक तकनीकी से संबंधित जो कृषि तकनीकी है उससे उनको जुड़ने की आवश्यकता है। उनको जो छोटे छोटे किसान हैं उनको पूंजी उपलब्ध कराने का, तो इस दिशा में सामूहिक एक प्रयास होनी चाहिए और उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूं और किसानों का भी काफ़ी मेरे को सहयोग सुझाव मिलते रहता है कि कृषि में किस रूप से सरकार की ओर से योजनाएं बनाने से किसानों को फ़ायदा मिलेगा और सरकार को किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और कृषि के विकास के लिए व्यापक रूप से काम करने की ज़रूरत है। और इधर जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासी वन भूमि पर दिए गए निर्णय पर दोबारा विचार किए जाने की मांग देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखी है। इन्होंने इसको लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस मामले को लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान इन्होंने कहा है कि विगत 13 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वन भूमि तथा उसमें रह रहे आदिवासियों के मामले में जो फैसला सुनाया है उससे आदिवासी वन भूमि से बेघर हो जाएंगे और ये फैसला केवल कमजोर पक्ष सामने रखने के कारण हुआ है। इन्होंने कहा कि लगभग 60 लाख की आबादी वन भूमि में बिना मौलिक सुविधाओं के निवास करती है और वो केवल वन संरक्षण का कार्य करते हैं। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दोबारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष को मजबूती से रखें ताकि आदिवासी वन भूमि का संरक्षण हो सके। फैसला वापस लेना हो, भारत से आदिवासियों को उजड़ना बंद करो। वन भूमि में बसे आदिवासी पूरे भारत के 5 राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि विगत 13 फरवरी 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के वन भूमि में बसे आदिवासियों को उजड़ने का जो फरमान जारी किया है, हम झारखंड दिसोम पार्टी और आदिवासी सेंगल अभियान से मांग करते हैं और आज डीसी महोदय को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नाम कि भारत के आदिवासियों जो वन भूमि में बसे हैं उनको अधिकार दिया जाए, उनको ना हटा दिया जाए, अन्यथा भारत में आदिवासी मारे जाएंगे। वन अधिकार कानून 2006 जो है भारत में लागू है और 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची भी लागू है, अर्थात भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट यदि यहाँ से आदिवासियों को उजाड़ेंगे तो ये आदिवासी मारे जाएंगे और ये लगभग 60 लाख आदिवासी जो है विस्थापित हो जाएंगे।
और इधर पत्र सूचना कार्यालय में पीआईबी के द्वारा एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विकासात्मक रिपोर्टिंग, सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में मीडिया के दायित्व, आज के संदर्भ में मीडिया के समक्ष नई चुनौतियां और मीडिया कौशल उन्नयन जैसे प्रमुख विषय पर चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय मीडिया के संदर्भ में सूचनाओं के प्रभाव को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए समुचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला और उप जिला स्तरों पर कार्य कर रहे पत्रकारों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया, जिससे कि जिला और उप जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों के ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबरों के डाटा तैयार करने में पीआईबी को मदद मिले। वहीं पीआईबी द्वारा जारी रिलीजों को उन तक सीधा भेजा जा सके और संबंधित विषयों पर उनके फीडबैक प्राप्त किए जा सके। इस एक दिवसीय कार्यशाला को 2 सत्रों में बांटा गया, उद्घाटन सत्र और तकनीकी सत्र। उद्घाटन सत्र में विधिवत उद्घाटन स्वागत भाषण और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा पीआईबी से संबंधित जानकारियां और कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई और तकनीकी सत्र में जल कल्याण में मीडिया की भूमिका पर मुख्य वक्ताओं द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए। इस वार्तालाप की कि जैसा मेरे सहयोगी ने किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने में सर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम होते हुए आज पूर्वी सिंहभूम में इसका आयोजन किया जा रहा है। जब इसके डिस्कशन हुए तो हम लोगों ने कहा कि अगर चर्चा को बिल्कुल केंद्रित रखना है तो हमें फ्लैगशिप स्कीम्स चुनने होंगे। बहुत सारे स्कीम्स पे चर्चा करने जाएंगे तो एक तो है कि सार्थक बहस और फीडबैक जो है वो हम लोग नहीं ले पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है इस कार्यशाला आयोजन करने के पीछे। और दूसरा है कि हम जो बातें रखना चाहते हैं वो भी बहुत विस्तार से नहीं रख पाएंगे। इसीलिए 4 महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची बनाई गई है, जिसमें पहला जो है वो आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दूसरा जो नए भारत की संकल्पना है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस नए भारत के निर्माण में किसान भाइयों के आय को दुगनी करने का लक्ष्य जो 2022 तक रखा गया है उस पर चर्चा। स्वच्छ भारत मिशन जो अब पूरे भारत वर्ष के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और परिचर्चा का विषय है, उसको इस कार्यशाला का एक विषय बनाया गया है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड 2 स्कीम्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में जो है वो इस कार्यशाला। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के साक्षी कालीमाटी रोड स्थित सुपर सेंटर में जॉय ऑफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन व सेल का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान पूरे शहर से लोग इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जहां दूसरे दिन वर्कशॉप का आयोजन जॉय ऑफ फोटोग्राफी के द्वारा किया गया है। इस वर्कशॉप के तहत शहरवासियों को निःशुल्क फोटोग्राफी से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। वहीं एग्जीबिशन के मुख्य अतिथि टाटा स्टील के हेड प्रोक्योरमेंट अमिताभ बख्शी ने शिरकत की, जहां दीप प्रज्वलित कर इस एग्जीबिशन की शुरुआत की गई। जॉय ऑफ फोटोग्राफी के रजत घोष ने बताया है कि पहली बार जमशेदपुर में एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया है, जहां लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए में लोग एक से बढ़कर एक फोटोग्राफ्स खरीद पाएंगे। उन्होंने बताया कि एग्जीबिशन में लगाए गए सारे फोटोग्राफ्स ऑल ओवर इंडिया के विभिन्न स्थानों से लिए गए हैं। वहीं इस एग्जीबिशन में पहुंचे लोग सारे फोटोग्राफ्स को देखकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। बता दें, जॉय ऑफ फोटोग्राफी का मुख्य उद्देश्य है स्थापना दिवस के अवसर पर इस तरह के एग्जीबिशन और वर्कशॉप का आयोजन करना, ताकि फोटोग्राफी से संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी की फोटोग्राफरों से चर्चा की जा सके, जो कि फोटोग्राफी में अपना करियर तलाशते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी के एग्जीबिशन आयोजित किए हैं और मेन है कि जब आप कोई भी तरीके के आर्ट करते हैं तो आप में एक शांति रहता है, एक चैन रहता है। आज के दिन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सब लोग काम में स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम लोग ये फोटोग्राफी सिंपल कैसे आप कर सकते हैं, फोटोशॉप नहीं, ज़्यादा डिजिटल काम नहीं, पर आप आर्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी एक भाषा होती है। आप फोटोग्राफ आप देखते जब है तो उसका भी एक भाषा है कि कैसे आप कलर्स यूज़ करते हैं, कैसे आप उसको कंपोज करते हैं, कैसे इसको फ्रेम करते हैं। और ये है सबसे बेसिक चीज़।
ये अगर आपको आता है तो बाद में आप रूल तोड़ सकते हैं। तो कुछ हद तक कल का वर्कशॉप में हम ये रूल्स क्या है फोटोग्राफी का ये बताएंगे, और आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। बहुत समय आप स्ट्रीट में हो, अचानक आप किसी के मुंह के सामने वैसे कैमरा पकड़ नहीं सकते हैं, तो कैसे आप एक इंटरेक्शन करते हैं, कैसे आप ये बिल्डअप करते हैं, इसके बारे में हमारा वर्कशॉप है। आज मेनली आज एग्जीबिशन का ओपनिंग है कि लोगों को पता चले शहर में कि ऐसा कुछ हो रहा है। 3 मार्च ये फाउंडर्स डे के साथ हम लोग ये क्लब करके कर रहे हैं कि जमशेदपुर एज इट इज़ आर्ट की तरफ हम चाहते हैं कि ये बढ़े। तो हमारा प्लान है कि हर साल हम ये एग्जीबिशन करेंगे और इसी समय करेंगे ये 3 मार्च को लेके, कि बाहर के लोग भी आएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि हमारे शहर में क्या कुछ होता है। और इधर जमशेदपुर के छपरहिया मोहल्ला स्थित बहुचर्चित श्री काली शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। बता दें, इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस रुद्राभिषेक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्षों पुराने काली मंदिर में 8 वर्ष पूर्व भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तब से लेकर हर वर्ष प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है, जहां स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर वर्ष मंदिर के आचार्य श्री भुवनेश्वर मिश्रा के नेतृत्व में जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से ब्राह्मण एकजुट होते हैं और इस रुद्राभिषेक के अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मां उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस दौरान केवल छपरहिया मोहल्ला के निवासी ही नहीं, दूर दराज क्षेत्रों से भी भक्त एकत्रित होते हैं और भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। वहीं आयोजककर्ता के अनुसार प्रत्येक वर्ष रुद्राभिषेक का अनुष्ठान भव्य तरीके से किया जाता है, जहां भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के बाद स्थानीय लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। यहाँ शंकर जी का रुद्राभिषेक हो रहा है। इसी दिन शंकर जी का स्थापना हुआ था इस मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा का हुआ था। 8 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुआ था शंकर जी का इस मंदिर में। ये सब इसमें मुख्य जजमान परशुराम सिंह बने थे, जो प्रतिवर्ष 1 मार्च को यहाँ रुद्राभिषेक करवाते हैं। और श्री भुवनेश्वर मिश्रा जी जो पंडित मंदिर के हमारे प्रधान पंडित हैं। इस मंदिर के प्रति सभी का बहुत आस्था है। सभी लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा ही विश्वास करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं पूजा में। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके मुंह बोले मामा ने किया दुष्कर्म, थाने में मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। मानगू के मून सिटी अपार्टमेंट के 9वें तल्ले से गिरकर एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जुगसलाई में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, भारी संख्या में थे पुलिस बल तैनात। झारखंड राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम के मजदूरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, अनाजों का उठाव हुआ बंद। और स्थापना दिवस पर टॉय बैंक की ओर से कमजोर बच्चों के बीच खिलौने का किया गया वितरण, बच्चों के खिले चेहरे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।